ठीक है, तो आज का हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, एमपी ऑनलाइन डीएलएड में एडमिशन कैसे लेनी है। एडमिशन लेनी है, कैसे लेनी है, किस तरह से लेनी है, क्या प्रोसेस होते हैं। अभी जिन बच्चों को भी कुछ सारी एडमिशन को लेकर के कोई भी परेशानी, दिक्कत, डाउट हो रही होगी, तो इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आएगा, सारी परेशानी, दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या सारी चीज़ें। एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज़ किया जाएगा, अभी किया गया नहीं है। ठीक है, डेट आएंगे, कब आएंगे, कैप्स किस तरह से चेक करनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, पैटर्न्स क्या है, आपके सिलेबस क्या है, सब चीज़ें यहाँ पर आप देखने वाले स्टेप बाय स्टेप। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का जो भी है, तो इस अथॉरिटी के थ्रू आपको ये पता चलता है कि आपके कौन से नया नया अपडेट्स आने वाले, या फिर क्या नया एलिजिबिलिटी सेट किया गया है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अपडेट होना ज़रूरी है। तो हर साल जो है बच्चे एडमिशन लेते हैं और एलिजिबल होते हैं, और वो अप्लाई करके एडमिशन लेने के बाद आपको यहाँ पर एग्ज़ाम दे करके वो प्रोसेस, वो एजुकेशंस कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। अभी यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज करता है, इसे मैनेज करता है, जो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट फॉर रेगुलर कोर्सेज के लिए अभी ये मैनेज करता है। ठीक है, अंडर आता है। अभी हम क्या देखने वाले थे, आपके अब एडमिशन रिलेटेड सारे प्रोसेस जो आपकी हेल्प करेगी एडमिशन लेने में, और टाइम टू टाइम अपडेट रहने की। तो अपडेट कैसे रहना, सिंपल आपको यहाँ पर पता होना चाहिए आपको कि कौन से मंथ में क्या आने वाला है, नया चीज़ है। तो एग्ज़ाम डेट, फुल फॉर्म, एग्ज़ाम का टाइप, एग्ज़ाम लेवल, स्टेट लेवल, सब कुछ यहाँ पर देखना पड़ता है। तो जैसे आपको पता चलना चाहिए कि मध्य प्रदेश ऑनलाइन डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ योर एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम टाइप जो है यूजी लेवल का आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम का लेवल स्टेट लेवल, कंडक्टिंग बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। एप्लीकेशन मोड, ऑनलाइन मोड, ऑफिशियल वेबसाइट ये देख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इवेंट स्टार्टिंग डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिट कब कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन कब रिलीज़ होगी, एडमिशन चॉइस कब आएंगे, एडमिशन सिलेक्शन लिस्ट, राउंड फर्स्ट, काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन सिलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब किस चीज़ के बारे में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जो है पीछे रह सकते हैं। आप कोई प्रोसेस छोड़ सकते हैं, मुश्किल है। तो इसके लिए आपको अपडेट रहना ज़रूरी है, जब तक आप कंप्लीट कर नहीं देते आपका पढ़ाई, एजुकेशन प्रोसेस। ठीक है, समझ में। अभी हम देखने वाले पहला प्रोसेस जो होता है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक बच्चों के लिए। तो एडमिशन लेने में काफ़ी हेल्पफुल करता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है, आप जो भी डेट दिया गया है उस डेट पे ही चेक करें एप्लीकेशन फॉर्म। तो कौन सा डेट है, 4th वीक ऑफ अगस्त। तो जैसे कि अगस्त का लास्ट 7 दिन। ठीक है, तो जो भी बोला जाएगा उस मंथ में उस डेट पे चेक करना। लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले 1st वीक ऑफ सितंबर, मतलब कितने दिन आपके पास, सिर्फ 7 दिन, मतलब 14 दिन बोल सकते हैं। 2 हफ्ता आपके पास है, या फिर 14 दिन, जो भी रहेगा उस डेट के अंदर आपको फटाफट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके हो जाना चाहिए। जितना जल्दी करेंगे उतना बेस्ट है आपके लिए। आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी आना जल्दी है। अगर आपका एलिजिबल, मतलब अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो ही आप अप्लाई करें, आप जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप जब फिल करते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को आपको याद से मिस आउट नहीं करना, उसको पढ़ लेनी है कि क्या चीज़ें होती हैं। वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी बताई जाएगी, इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। उस इंस्ट्रक्शंस एंड पॉलिसीज़ भी होती हैं वहाँ पर, वो भी ध्यान से पढ़नी होती है, क्या सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आप फिल कर सकते हैं। कुछ नेसेसरी डिटेल्स होती हैं, लाइक योर पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, कोर्स रिलेटेड डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड पेरेंट्स डिटेल्स एक्सेट्रा। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आपके फ़ोटोज़ भी लगते हैं, सिग्नेचर्स भी लगते हैं, जो स्पेसिफाई साइज़ बताया जाएगा कि फॉर्मेट कौन सा चाहिए, कौन सा क्या चाहिए, सब। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट हो जाता है, सक्सेसफुली हो जाता है, एंड देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट को निकाल लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर द सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, देन आपको ऑल्सो पे योर फ़ी एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी पे करना है लास्ट में। तो वो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में क्या करनी है, आप ऑनलाइन मोड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो फीस का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इन द सेंस जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए, सबके लिए अलग अलग फीस को डिसाइड किया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बहुत हेल्पफुल है आपके एडमिशन लेने में, आपको पता लगाता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आपके पैसे बचाता है। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे, एलिजिबिलिटी मेंशन जो भी किया जाता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए अप्लाई करने के लिए, कितना चाहिए? 12th क्लास। 12th क्लास आपकी कंप्लीट है, यस आप एलिजिबल हैं। कितने मार्क्स चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए? 50% मार्क्स चाहिए। तो 50% अगर आपने मार्क्स यहाँ पर सिक्योर किया सो दैट आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये किस कैटेगरी के लिए? जनरल कैटेगरी के लिए डिसाइड किया गया और सेट किया गया है। फिर इनकेस अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% आपने मार्क्स सिक्योर किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, ठीक है। एज लिमिट क्या है? 17 साल। 17 साल से कम अगर आपका एज रहेगा अप्लाई नहीं कर सकते। नॉट लेस देन 17 ईयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। समझ गए? ये सारी चीज़ें। सीट्स यहाँ पर MP DLED के लिए बहुत सारी रिजर्वेशन कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग परसेंटेज ऑफ सीट्स हैं। तो 50%, 25, 50% यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं। ओके। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया, सो आगे का प्रोसेस होती है जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है। उस काउंसलिंग प्रोसेस में आपको पता चलेगा आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, मतलब एलिजिबल जो बच्चे रहेंगे, जो बच्चे एलिजिबल हैं वो बच्चे उन बच्चों का नाम मतलब आ जाएगा मेरिट लिस्ट में। उन्होंने अगर अप्लाई किया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट किया है, तो फिर उन बच्चों को वेट करनी है मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका नाम मेंशन है, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम दिख रहा है, आपका नाम लिखा हुआ है, तो दैट आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, दैट इज़ वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है। उस वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, आपके रजिस्ट्रेशंस, आपके एडमिशन फ़ी सब पे करना पड़ेगा, सब फिल करना पड़ेगा, सब कंप्लीट करना पड़ेगा। स्टेप्स होते हैं रजिस्टर करने के, ऐसे ही मतलब इधर उधर नहीं होता है, मतलब उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा आपको स्ट्रिक्टली। तो जो भी आपको डेट दिया जाएगा, जो भी टाइम, जो भी समय, जो भी स्टेप रहेगा, उस स्टेप को फॉलो करते करते आपको अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, एडमिशन फ़ीस का प्रोसेस सब कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर आपको जो है सेकंड स्टेप में होता है सीट अलाउंस लेटर मिलता है, एडमिशन इनटू द इंस्टीट्यूट्स। जो भी इंस्टीट्यूट्स है उस इंस्टीट्यूट्स में आपका अलाउंस मतलब आपके लेटर रहेगा एक कि उस कॉलेज में आपको बैठने दिया जाए, उसमें सब लिखा रहता है, तो वो लेटर रहता है आपके पास, अथॉरिटी एक सेट रहती है। तो जो इन अथॉरिटी के थ्रू मिलता है, जो इसे बोलते हैं MP DLED के थ्रू आपको वो लेटर मिलेगा। वो लेटर किसको भी दिखाएंगे तो आपको नहीं रोकेगा कोई कि आपके पास आपने कुछ कंप्लीट नहीं किया। तो आप मतलब आप जब तक कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सही होंगी आपके साथ, ठीक है। अब लास्ट में होता है 4th वेटिंग लिस्ट। फिर आपको ये डिपेंड करता है आपके सारे परफॉर्मेंस वगैरह पे, ठीक है। कीप मेकिंग मेरिट लिस्ट ग्राउंडेड द नंबर ऑफ, तो जो भी रहेगा सारी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एफिलिएट DLED नॉन DLED कॉलेज, ओके, तो यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस देख सकते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में एसोसिएट DIIT भी वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। टोटल 8 है, ठीक है, 8 सो, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस थी, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, थोड़ी ही प्रोसेस है जिससे आप इजीली याद रख सकते हैं जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ओके, अगर भी आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ मैंने बता दी है एज सुन एज पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।